नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एमए सेकेंड ईयर गृह विज्ञान, जो आप सबका तीसरा प्रश्न पत्र है, अर्थात पेपर 3 है। जो आप सबका पेपर 3 है, प्रसार शिक्षा तकनीक और कार्यक्रम। जी हाँ, एक्सटेंशन एजुकेशन टेक्निक्स एंड प्रोग्रामिंग। तो इसमें से मैंने आज आप सबके लिए प्रश्न लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि एक प्रश्न से आप सबके कम से कम 7 नंबर या फिर कह सकते हैं और भी नंबर बन सकते हैं, क्योंकि इस एक वीडियो में मैं जो कई प्रश्न हैं एक साथ सम्मिलित किए हुए हैं। और आप सब इतने समझदार हो कि जैसे मैं कुछ शब्दों में आप सबको समझाने का प्रयास करूंगी, आप सब उसे डिटेल में अवश्य समझेंगे और जानेंगे। तो देखते हैं बच्चों, आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न हम लोग क्या देखेंगे कि जो प्रसार शिक्षण की विधियां हैं, किस प्रकार से प्रसार शिक्षण को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसकी पद्धतियां क्या है, उसका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखते हैं बच्चों, आज का प्रश्न आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवश्य पूरा वीडियो देखना, क्योंकि ये एक प्रश्न से आप सबका कई प्रश्न तैयार होता है। हो सकता है प्रश्न में पूछ ले, प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण कीजिए कि आप प्रसार विधियों को कैसे, प्रसार की पद्धतियों को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो आज सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रसार विधियां होती क्या हैं, प्रसार शिक्षण विधियां होती क्या हैं। जी हाँ बच्चों, जो शिक्षण पद्धति एक माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक अपनी बातें विद्यार्थी को क्या करते हैं, विद्यार्थी तक पहुंचाते हैं। इनके नियमित एक ऐसा वातावरण तैयार करना होता है जिसे बात या संदेश का प्रसारण हो सके। वही हमारा क्या कहलाता है, प्रसार शिक्षण विधि कहलाती है, क्योंकि इसमें कई प्रकार की रीतियों और लोगों के साथ संपर्क में स्थापित होता है ये प्रसार हर विधियां। तो अब हम लोग देखते हैं प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। जी हाँ, प्रयोग के आधार पर 3 वर्गीकरण होता है। एक हमारा क्या है, व्यक्तिगत संपर्क, जैसे कि आप सब व्यक्तिगत संपर्क में आएंगे। और दूसरा है हमारा सामूहिक संपर्क। और तीसरा है हमारा व्यापक जनसंपर्क। तो पहला व्यक्तिगत संपर्क में आता है कि फॉर्म तथा घर पर भेंट, फॉर्म तथा घर पर भेंट के द्वारा क्या करेंगे, आप सब प्रसार शिक्षण को सबके सम्मुख प्रकट करेंगे और उसका प्रसार करेंगे शिक्षण विधि का। और नेक्स्ट हमारा कार्यालय से मिलना, कार्यालय में मिलना। एक हमारा कार्यालय में एक शिक्षा मिलती है, प्रशिक्षण जो प्रसार शिक्षण है वो कार्यालय के द्वारा भी मिलता है हमें। दूसरा हमारा टेलीफोन वार्ता। जी हाँ, आप फ़ोन के द्वारा भी सूचित करते हैं, फ़ोन के द्वारा भी उनको इन्फॉर्म करते हैं, उनको शिक्षण देते हैं। जैसे कि इस समय भी आप फ़ोन के द्वारा ही आप देख पा रहे हैं कि आप सब YouTube के द्वारा ही इस वीडियो को देखेंगे। तो ये टेलीफोन द्वारा ही प्रसार शिक्षण का कार्य हो रहा है। नेक्स्ट हमारा व्यक्तिगत पत्राचार। जी हाँ, व्यक्तिगत पत्राचार में जैसे आपका समाचार पत्र हुआ, कई प्रकार के पत्राचार हुए जिसके द्वारा भी आप प्रसार शिक्षण में प्रयोग कर सकते हैं, ये भी विधियाँ आती हैं। नेक्स्ट हमारा व्यक्तिगत संपर्क में है, ये याद रखना, व्यक्तिगत संपर्क में ये 5 विधियाँ हैं। 5 हैं वर्गीकरण, जो इनको नोट कर लेना। परिणाम प्रदर्शन, आप सब ऐसे लिखना, व्यक्तिगत संपर्क में ये 5 हैं। इसके अंतर्गत परिणाम प्रदर्शन में क्या होता है, जैसे आपका मूल्यांकन होगा, आपका परिणाम घोषित होता है, उसका प्रदर्शन किया जाता है। जैसे आपको भेंट दिया जाता है, इनाम दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है, वही ही प्रसार शिक्षण को आगे बढ़ाने का एक पद्धति होती है। नेक्स्ट हमारा सामूहिक संपर्क। जी हाँ, सामूहिक संपर्क, इसमें क्या होता है बच्चों, प्रणाली प्रदर्शन होता है। इसमें भी प्रणाली प्रदर्शन होता है और व्याख्यान सभा होती है, समूह चर्चा होती है। आप सबको पता होगा कई ऐसी बैठक होती है, ऐसे समूह चर्चा होते हैं, किसी जैसे ग्रामीण में भी होती हैं चर्चाएं, और ग्राम प्रधान के द्वारा भी चर्चाएं होती हैं, समूह चर्चा होती है ग्राम के विकास के बारे में। नेक्स्ट हमारा पोस्टर चार्ट। जी हाँ, पोस्टर द्वारा, चार्ट द्वारा भी आप सब जैसे चार्ट के माध्यम से आप सब अपने जैसे पेपर के दौरान एक चार्ट में तैयार करेंगे कि ये ऐसे जनसंख्या वृद्धि के ऊपर चार्ट तैयार करेंगे, तो उसमें आप ऐसे दर्शाएंगे कि उसमें कैसे संख्या का वृद्धि हो रहा है और कैसे इसका क्षरण हो रहा है, इससे कैसे परिवार नियोजन से के द्वारा कैसे इसे कम किया जा सकता है। तो ये क्या है, आपका पोस्टर द्वारा। और कहीं कहीं पर ऐसे बैनर लगे होते हैं, आप सब मार्केट जाते हैं तो जगह जगह पर पोस्टर लगे होते हैं, बैनर लगे होते हैं,
ये भी है क्या, सामूहिक संपर्क के द्वारा। ये भी प्रयोग विधि है, किसकी, प्रसार शिक्षण की प्रयोग विधि है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण कार्यक्रम भ्रमण। जी हाँ, प्रशिक्षण के कई कार्यक्रम होते हैं जिनमें आप सबका सम्मिलित होना, उनमें भ्रमण करना, ये भी आपका सामूहिक संपर्क में आता है। किसमें, प्रसार शिक्षण पद्धति अर्थात विधियों में। नेक्स्ट हमारा परिणाम प्रदर्शन सभा। सभी में परिणाम प्रदर्शन सभा होता है, क्योंकि जब आपका अच्छा स्कोर आएगा, अच्छा परिणाम प्रदर्शन होगा इसका, तो सभा में, तो इसके अंतर्गत क्या होगा, आपको बहुत अच्छा ही रिस्पांस मिलेगा, इससे आपको सम्मानित किया जाएगा, किसमें, परिणाम प्रदर्शन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा व्यापक जनसंपर्क। जी हाँ, व्यापक जनसंपर्क में छापित मुद्रित सामग्रियाँ होती हैं, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिका, सूचना पत्र, परिपत्र, विज्ञापित आदि, ये सब होता है किसमें, व्यापक जनसंपर्क में। नेक्स्ट हमारा है प्रदर्शित सामग्री। कुछ सामग्रियाँ होती है जैसे कठपुतली और नाटक के द्वारा, इन सभी के द्वारा प्रसार शिक्षण को आगे बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है दृश्य श्रव्य साधन, जैसे टेलीविजन और रेडियो द्वारा भी प्रसार शिक्षण का काम होता है, जैसे कि मोदी द्वारा क्या होता है, जो पीएम मोदी रेडियो पर उपलब्ध होते हैं, आप सब मुझे कमेंट में बताना इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। और जो हर मंथ नरेंद्र मोदी द्वारा रेडियो पर प्रसारण शिक्षा के द्वारा जो वो बैठक करते हैं, वो क्या कहा जाता है, ज़रूर कमेंट में बताना, मुझे आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इसी बहाने आप सब कमेंट कर लें, और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नेक्स्ट, सम्मेलन। जी हाँ, असेंबली अर्थात कई प्रकार के ऐसे बैठक होती है, सम्मेलन होता है, जहाँ पर भी प्रसार शिक्षा होता है, जैसे कि आपके कॉलेज में भी नाटक होते हैं होंगे, कई कई जैसे सामूहिक कार्यक्रम भी होते होंगे, जिसके अंतर्गत क्या होता है, सम्मेलन में सबको प्रसार शिक्षा के बारे में भी कुछ जागरूक किया जाता है। दृश्य श्रव्य साधन। जी हाँ, दृश्य श्रव्य साधन तो मोस्ट ही है प्रसार शिक्षण के लिए। नेक्स्ट है बच्चों, कार्यानुसार वर्गीकरण। कैसे कार्य के अनुसार आप वर्गीकरण करेंगे प्रसार शिक्षण विधियों का, अर्थात प्रसार शिक्षण पद्धति का। तो पहला है हमारा बात बताकर, जैसे बताकर फॉर्म तथा घर पर भेंट करने जाएंगे, जैसे इलेक्शन के दौरान सभी नेतागण तो घर घर पर जाते थे, भेंट करते थे, उनको जागरूक करते थे, उनको सभी सूचनाएं देते थे। तो ये क्या है, बताकर का एक काम कर रहे थे। व्याख्यान द्वारा। जी हाँ, व्याख्या दे, यदि एक टॉपिक है उस पर आप व्याख्या देते हैं, उसके आधार पर भी क्या होता है, आपका बताकर कार्यानुसार वर्गीकरण होता है। नेक्स्ट हमारा सभा सम्मेलन। सभा सम्मेलन भी होता है, ये सब नोट कर लेना। आई होप नहीं, इसमें कन्फर्म है, आपके पेपर में आएगा ही। श्रवण कैसेट द्वारा। जी हाँ, कुछ कैसेट रिकॉर्डिंग होती है, जो पहले होता था, प्रेजेंट टाइम तो मोबाइल के द्वारा रिकॉर्डिंग कर लेते हैं आप सब, और फिर उसको सुनते हैं, ये भी प्रसार शिक्षण का कार्य करते हैं। जैसे, और नेक्स्ट है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के द्वारा भी, जैसे रिकॉर्ड रखते हैं आप अपने नोट्स में, रिकॉर्ड रखते हैं, उस रिकॉर्ड को आप शेयर करते हैं, या ये भी कर सकते हैं पुस्तक के माध्यम से भी देखा जा सकता है, दिखाकर प्राणी प्रदर्शन के द्वारा, परिणाम प्रदर्शन के द्वारा। और प्रदर्शनी, जैसे कि मार्केट प्रदर्शनी लगती नहीं है, कई प्रदर्शनियाँ जैसे कि किसी वस्तु के ऊपर आ जाती है, तो वहाँ पर क्रेता अधिक जाते हैं और उस वस्तुओं का उपभोग करते हैं, वो भी क्या होता है, प्रदर्शनी के अंतर्गत। और भ्रमण के द्वारा भी दिखा करके, जैसे कुछ वस्तु प्रसार शिक्षण से संबंधित, जैसे कि आपके आसपास कई ऐसे छोटे बच्चों के लिए स्कूल खुले होंगे, जहाँ पर भ्रमण किया जाता है, जो वहाँ के प्रधानाध्यापक होते हैं, उनके द्वारा, जो वहाँ के मेन पर्सन होते हैं, उनके द्वारा भ्रमण के लिए एक सूचना दी जाती है, एक मैप होता है, और जो गाड़ी के द्वारा अपने स्कूल का प्रचार करते हैं, भ्रमण करते हैं, ये भी दिखाकर होता है। नेक्स्ट है हमारा छापित या मुद्रित सामग्री के द्वारा। छापित या मुद्रित सामग्री के द्वारा, जैसे चित्र, पोस्टर और चार्ट इससे पहले मैंने बताया, आई होप आप सब जरूर समझ गए होंगे चित्र क्या होता है, पोस्टर क्या होता है, चार्ट क्या होता है। और चलचित्र द्वारा, स्लाइड द्वारा, और टेलीविज़न। चलचित्र यानी कि आपका टेलीविज़न, टीवी चलचित्र में ही आता है।
और टेलीविज़न और कार्यक्रम, वीडियो इन सभी के द्वारा क्या होता है, दिखा करके आप प्रसार शिक्षण विधियों को, पद्धतियों को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा करके, जी हाँ, प्रदर्शन करके, कई प्रकार के नाटक करके और व्यवहारिक शिक्षण के द्वारा भी इसे इसे प्रसार शिक्षण को आगे बढ़ाया जा सकता है और काम करते हुए प्रशिक्षण को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट नियंत्रित अनुभव के द्वारा और कार्य प्रदर्शन के द्वारा भी प्रसार शिक्षण को आगे किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा सीखने के उद्देश्य के अनुसार वर्गीकरण, याद रखना, नोट करते चलना। सीखने के उद्देश्य के अनुसार वर्गीकरण, एक हमारा होता है का होता है ज्ञान, खा होता है कार्य दक्षता, ग है मनोवृत्ति। ज्ञान में क्या होता है, संपर्क में आएंगे तो ज्ञान देंगे, आप उन्हें संपर्क में जा करके ही उन्हें कोई सूचना देंगे, उन्हें कोई अच्छे अधिगम से संबंधित सूचना देंगे। और भ्रमण के द्वारा भी आप, जैसे मैंने पहले बताया, भ्रमण, आई होप आप सबको भ्रमण के बारे में, व्याख्यान के बारे में और नियंत्रित चर्चा के बारे में और व्यक्तिक अध्ययन के बारे में समझ में आया होगा। और जिन पर नहीं समझ में आया है वो ज़रूर कमेंट करें और ये सब नोट करते चलना। कार्य दक्षता में जैसे प्रदर्शन करना और व्यक्तिक अध्ययन करना, जैसे व्यक्तियों के ऊपर अध्ययन करना, रिसर्च करना, ये कार्य दक्षता में आता है। ये सभी प्रसार शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। ये प्रसार शिक्षण का पद्धति है, वर्गीकरण है। ओके, उस सीखने के उद्देश्य से है, ये इसमें सीखा जाता है। नेक्स्ट, देख रेख के में अभ्यास करना। देख रेख से अभ्यास होना, जैसे एक बच्चा है, एक शिशु है, वो जैसे जैसे आपको देखेगा वैसे वैसे ही बच्चा करेगा, अर्थात ये देख रेख से उसका अभ्यास हो रहा है। नंबर 4 है बच्चों, फार्म तथा घर पर भेंट करना। जी हाँ, फार्म तथा घर पर जाएंगे आप, भेंट करेंगे। जैसा मैंने पहले बताया है, नेता लोग गांव-गांव में जाते थे और उनको सूचित करते थे, उनकी कार्य दक्षता के बारे में समझाएंगे। तो ये सीखने के उद्देश्य से भी आता है। या नेता लोग यहाँ पर नहीं डिपेंड करेंगे, यहाँ पर वो व्यक्ति डिपेंड करता है, जैसे कि कुछ समय कोई है अपना जैसे बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए गांव में जाता है कि, और उन महिलाओं से, ग्रामीण महिलाओं से कहता है कि आप ऐसा ऐसा करें तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी। तो ये भी आपका फॉर्म तथा घर पर भेंट के द्वारा होता है। नेक्स्ट है बच्चों, मनोवृत्ति, अर्थात इसमें आता है प्रशिक्षण कार्यक्रम। जी हाँ, जैसे आप शिक्षा ग्रहण करते हैं। और दूसरा है प्रदर्शन। तीसरा है हमारा श्रव्य दृश्य साधन। श्रव्य दृश्य साधन जैसे सुनने वाले साधन, और दृश्य साधन जैसे टेलीविजन वगैरह, जिन्हें देख करके ज्ञान प्राप्त होता है, देख के इस शिक्षण प्रसार शिक्षण प्राप्त होता है, और श्रव्य जिन्हें सुन करके। नेक्स्ट, विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान। विशेषज्ञों द्वारा जैसे बहुत बहुत, जैसे हमारे विशेषज्ञ हैं, कई विशेषज्ञ हैं, जैसे साइंटिस्ट हैं, इन सभी के द्वारा जो टेलीविज़न पर सूचनाएं दी जाती हैं, ये सब क्या है, प्रसार शिक्षण के अंतर्गत जो सूचनाएं दी जाती हैं, ये भी आते हैं किसमें, मनोवृत्ति में। नेक्स्ट बच्चों, नवाचार निर्णय प्रक्रिया के चरणों के आधार पर वर्गीकरण। जी हाँ, नवाचार बहुत इंपॉर्टेंट है। नवाचार इस समय चल भी रहा है, क्योंकि जानकारी द्वारा और मूल्यांकन द्वारा और निर्णय द्वारा और क्रिया द्वारा, इन सभी के द्वारा क्या होता है, नवाचार निर्णय प्रक्रिया के चरणों का वर्गीकरण होता है। याद रखना, नोट कर लेना। इसमें क्या होता है, जानकारी से सबसे पहले छापित जानकारियाँ, जो छापित सामग्रियाँ होती हैं, उनसे गांव-गांव में जाकर के जानकारियाँ दी जाती हैं प्रसार शिक्षण में। और दूसरा हमारा श्रव्य दृश्य साधन। आई होप आप सबको पता होगा श्रव्य दृश्य साधन क्या है, क्योंकि 3 बार मैंने समझाया इससे पहले। नेक्स्ट हमारा व्यक्तिगत सामूहिक संपर्क में जाते हैं। चौथा हमारा परिपत्र। जी हाँ, परिपत्र अर्थात हाथ में तो पत्र लिए होते हैं और साथ में जाते हैं, और उन्हें वो लेटर भी देते हैं, पत्र भी देते हैं, जिससे उनमें प्रसार शिक्षण से संबंधित जानकारियाँ भी होती हैं और उन्हें समझाते भी हैं, यही हमारा परिपत्र होता है। नेक्स्ट हमारा जनसंपर्क में जाते हैं और उन्हें प्रसार शिक्षण का कार्य करते हैं और उन्हें प्रसार शिक्षण के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट मूल्यांकन। जी हाँ, सभा सम्मेलन में मूल्यांकन के द्वारा उन्हें शिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा भी। नेक्स्ट है प्रणाली, परिणाम, प्रदर्शन। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, इसे वीडियो को दोबारा से रिटर्न करके देख लें और अच्छे से नोट कर लें। आई होप आप सबको समझ में आएगा। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए वीडियो बहुत फास्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पेपर भी आप सबका लास्ट वीक में होने की संभावना है। ओके, नेक्स्ट हमारा छापित माध्यम से, और फिर 5 नंबर है श्रव्य दृश्य माध्यम से। उसके बाद हम लोग ग देखते हैं। का था हमारा जानकारी, खा था मूल्यांकन, गा है निर्णय। जी हाँ, निर्णय अर्थात आप क्या डिसीजन लेंगे, और उसके बाद है क्रिया अर्थात वर्क। तो निर्णय में क्या होता है, परिणाम प्रदर्शन होता है, और व्यक्तिगत सामूहिक संपर्क होता है, और फार्म तथा घर पर भेंट के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा कार्यालय में भेंट के द्वारा होता है।
तो अब नेक्स्ट है हमारा क्रिया में क्या होता है, इसमें भी परिणाम प्रदर्शन होता है और व्यक्तिगत भेंट होता है, स्थानीय नेता होता है। जी हाँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इससे कई प्रश्न बनने वाले हैं। ये ऐसा भी हो सकता है प्रश्न आ जाए आपके पेपर में, नवाचार निर्णय प्रक्रिया के चरणों का वर्गीकरण कीजिए। तो आप सब इतना जरूर नोट कर लेना, बताना पड़ेगा आप सबको। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट हमारा है प्रसार शिक्षण के चरणों के अनुसार वर्गीकरण। जो चरण है उसके अनुसार, जैसे ध्यानाकर्षण है, अभिरुचि है, आकांक्षा है, विश्वास है, जानकारी है, क्रिया है, और इन सभी के बाद है हमारा संतुष्टि, और फिर लास्ट में आता मूल्यांकन। क्योंकि जब आप ध्यान केंद्रित करेंगी तब आपको रुचि उसमें जिस वर्ग में आपको रुचि भी, इंटरेस्ट भी जागृत होगा, उसके बाद आकांक्षाएं भी होंगी कि आप वो करें, फिर उसके बाद आपके अंदर विश्वास आएगा, फिर वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी, फिर वो वर्क करेंगे आप, फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद संतुष्टि मिलेगी, फिर मूल्यांकन होगा। तो जैसा कि ध्यानाकर्षण में होता है चित्र, पोस्टर, चार्ट, ये सभी अगर लगे होते हैं चार्ट, तो आप सब चार्ट को देखेंगे तो आपका ध्यान आकर्षित होगा, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित होगा, जिससे आपको उसके बारे में जानने की आकांक्षा भी होगी, अभिरुचि भी होगी। और छापी सामग्रियाँ, प्रदर्शित सामग्रियाँ, दृश्य श्रव्य साधन और अन्य जनसंपर्क साधन, और मेला भी आता है बच्चों, इसी के अंतर्गत मेला भी आता है, क्योंकि मेला में जाते हैं आप सब, तो आपको कई ऐसे ऐसे सामग्रियाँ दिखाई देती हैं, कई ऐसे वस्तु दिखाई देते हैं, और कई ऐसे चार्ट दिखाई देते हैं, जिससे आपको क्या एक प्रकार से शिक्षण भी मिलता है, प्रसार शिक्षण में भी योगदान होता है कई प्रकार के। जैसे प्रसार शिक्षण के लिए मेला होता है, उसमें भी प्रसार शिक्षण का कार्यक्रम भी होता है। नेक्स्ट हमारे बच्चों अभिरुचि। अभिरुचि में जैसे सभा, सम्मेलन, प्रदर्शन, भ्रमण, छापी सामग्रियाँ और दृश्य एवं श्रव्य माध्यम। तो ये सब आपको सबको पता है, लेकिन पेपर में लिखने के लिए आएगा सिर्फ प्रसार शिक्षण के चरणों का वर्गीकरण कीजिए, चरणों के अनुसार वर्गीकरण कीजिए, तो आपको इतना लिखना होगा। ये मत सोचना कि इससे पहले मैंने भ्रमण पढ़ा, छापी सामग्री पढ़ा, तो इसमें नहीं होगा, तो सब में होगा ये, क्योंकि ये प्रसार शिक्षण के माध्यम है, ये सभी माध्यम है प्रसार शिक्षण को आगे बढ़ाने के। तो आकांक्षा है, आकांक्षा में क्या होता है बच्चों, परिणाम प्रदर्शन होता है, सभा होता है, परिपत्र होता है, स्थानीय नेतृत्व होता है, और नेक्स्ट हमारा प्रदर्शनी होता है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट हमारा विश्वास। जी हाँ, विश्वास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, हर एक वर्क में बिलीव जरूर करना चाहिए, क्योंकि बिलीव पर ही डिपेंड होता है कोई भी कार्य आगे बढ़ने के लिए। तो परिणाम प्रदर्शन अनिवार्य होता है, उसके बाद सचित्र समाचार होता है, नेक्स्ट हमारा छापी सामग्री होता है, फिर उसके बाद दृश्य साधन होता है, और व्यक्तिगत भेंट भी होता है। और जानकारी में देखा जाए तो छापी सामग्रियाँ और श्रवण साधन और दृश्य एवं श्रव्य साधन, प्रणाली प्रदर्शन होता है, परिणाम प्रदर्शन होता है, और सभा सम्मेलन होता है, और सबसे लास्ट में आता है हमारा प्रदर्शनी ही, फिर उसके बाद परिचर्चा अर्थात वार्तालाप करना। फिर क्रिया में क्या होता है बच्चों, क्रिया में होता है कि प्रणाली प्रदर्शन होता है, और व्यक्तिगत संपर्क भी होते हैं, और फर्म तथा घर पर भेंट होती है, और वार्तालाप होता है, अधिकारियों एवं विशेषज्ञों से विमर्श अर्थात परामर्श भी होता है। संतुष्टि में क्या होता है, अब यदि आप सबको ये सब पता चलेगा, फिर आपको कैसे संतुष्टि मिलेगी, व्यक्तिगत संपर्क में जाएंगे तभी संतुष्टि मिलेगी, और कार्यक्षेत्र भ्रमण से भी संतुष्टि मिलेगी, समाचार पत्र से भी संतुष्टि मिलेगी, वृत्तांत से भी संतुष्टि मिलेगी, और परिणाम प्रदर्शन से भी संतुष्टि मिलेगी। ये सभी क्या है, प्रसार शिक्षण की पद्धतियों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा मूल्यांकन। जी हाँ, मूल्यांकन सबसे लास्ट में आता है, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा हमें पता चलता है हमने क्या सीखा, क्या किया, क्या अनुभव किया। तो मूल्यांकन में क्या होता है, व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा हमें मूल्यांकन भी प्राप्त होता है, फर्म तथा घर के भेंट में भी मूल्यांकन होता है, और सामूहिक चर्चा से भी होता है, विशेषज्ञ से परामर्श से भी होता है, और परिणाम विश्लेषण से भी होता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।